हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पाठ 11 मेरी रूस यात्रा में भाग 3 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसमें लेखक ने रूस की यात्रा के बारे में वर्णन किया गया है। रूस में शिक्षा पद्धति के संबंध में अनेक तरह के परीक्षण हो रहे हैं। उनके बारे में मैं बाद में लिखूँगा, यानी कि जो लेखक है और जो परीक्षण हो रहे हैं वो उनके बारे में बाद में लिखेंगे। शिक्षा विधि के संबंध में रिपोर्टों और पुस्तकों में जाना जा सकता है, लेकिन शिक्षा का चेहरा मनुष्य के भीतर प्रत्यक्ष दिखाई देता है। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह पॉइनियर्स कम्यून के नाम से आश्रम स्थित किए गए हैं। उन्हीं में से एक को देखने गया था। यहाँ पर आश्रम थे और उनमें से ही एक आश्रम लेखक देखने के लिए गए थे। वहाँ प्रवेश करते ही देखा कि मेरे स्वागत के लिए दोनों और बालक बालिकाएं कतार में खड़े थे। कतार यानी कि लाइन में खड़े थे। वे मेरे चारों ओर ऐसे सटक कर बैठ गए जैसे मैं उनका कोई अपना हूँ। वे सभी अनाथ थे, लेकिन उनके मुँह की ओर निहार कर देखा तो मालूम हुआ कि उनके चेहरे अनादर और सम्मान के कोरे हुए से ढके हुए नहीं थे। उनमें न संकोच था न जड़ था, यानी कि वो अनाथ होने के बावजूद भी उनके चेहरों पर एक हंसी झलक रही थी। मालूम हुआ मानो सभी के हृदय में एक प्रकार का प्रण है। सामने एक कार्य क्षेत्र है जिसके लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं। मेरे किसी प्रश्न पर एक लड़के ने बताया, यानी कि लेखक ने एक प्रश्न पूछा तो एक लड़के ने बताया कि हम चाहते हैं कि देश में सभी आदमियों का समान स्वत्व हो, यानी कि एक समान अपनेपन का भाव हो। हम लोग इस विद्यालय में उसी नीति पर चलते हैं। एक लड़की ने कहा, हम अपने को स्वयं चलाती हैं। हम सब मिलकर सलाह करके काम करती है और जो सबके लिए अच्छा है वही हमारे लिए ठीक है, यानी कि जो सबको अच्छा लगता है वही हमारे लिए ठीक रहता है। एक दूसरे लड़के ने कहा, हम गलती कर सकते हैं। हम अपने बड़ों से सलाह लेते हैं। ज़रूरत पड़ने पर छोटे बच्चे हमसे सलाह लेते हैं और हमें सलाह की ज़रूरत हो तो हम अपने शिक्षकों के पास जाते हैं। यानी हम कोई भी गलती करते हैं तो हम सलाह लेने के लिए किसके हमसे बड़ों के पास में जाते हैं। और जो बड़े हैं वो किसके पास जाते हैं? अपने शिक्षक के पास में। इन सब से समझ सकते हो कि इनकी शिक्षा सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। मैंने उनसे पूछा, कोई अपराध करे तो उसके लिए क्या विधान है, यानी कि क्या शासन है? तो एक बच्ची ने बताया, हमारे यहाँ पर किसी तरह का शासन नहीं है, क्योंकि हम अपनी सज़ा आप ही लिया करते हैं। हम आपस में बातचीत करते हैं और किसी को अपराधी सिद्ध कर देना ही सज़ा है। इससे बड़ी सज़ा और क्या होगी? वह भी दुखित होगा और हम भी दुखित होंगे, यानी कि हम किसी को पनिश करेंगे, सज़ा करेंगे तो वो भी दुखी होगा और हम जब उनको पनिश करेंगे तो हम लोग भी दुखी होंगे। बस झगड़ा तय हुआ। मेरे यहाँ पूछने पर कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, उन्होंने कहा, अन्य देश के लोग अपने काम के लिए धन चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। यानी कि बहुत सारे देश के क्या चाहते हैं? अपना मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, धन चाहते हैं, लेकिन वे अनाथ बच्चे सबका हित चाहते हैं। हम गाँव वालों को समझाते हैं कि देश की हालत कैसे है। इसके लिए पहले हमें स्वयं देश की हालत जानना और समझना होता है। मैंने इन बच्चों को दैनिक कार्यक्रम देखा। वे सवेरे 7 बजे उठते, इसके बाद 15 मिनट व्यायाम करते हैं, फिर नित्य क्रिया और कलेवा यानी कि नाश्ता करते हैं और 8 बजे कक्षा लगती है। 1 बजे थोड़ी देर के लिए खाने और विश्राम करने की छुट्टी होती है और 3 बजे तक कक्षा होती रहती है। और सीखने के विषय में इतिहास, भूगोल, गणित, प्राथमिक प्रकृति विज्ञान, प्राथमिक रसायन विज्ञान, प्राथमिक जीव विज्ञान, यंत्र विज्ञान, राष्ट्र विज्ञान, समाज विज्ञान, साहित्य, हाथ की कारीगरी, बढ़ई का काम, जिल्द साजी का काम, नए ढंग की खेती आदि। और रविवार नहीं है, मतलब जहाँ हम लोगों की रविवार के दिन छुट्टी होती है वहाँ पर रविवार नहीं है। तो वहाँ छुट्टी कब होती है? हर 5वें दिन, जब मतलब 5 दिन हो जाता है और वहाँ पर छुट्टी कर देते हैं, अवकाश रहता है। 3 बजे के बाद खास दिन की कार्यसूची के अनुसार बच्चे कारखाने, अस्पताल, गांव आदि देखने जाया करते थे। यानी कि उन्होंने एक सूची बना रखी और सूची के अनुसार ही वे कभी कारखाने, कभी गांव, कभी अस्पताल देखने के लिए जाया करते थे।
देहातों में भ्रमण कराने की व्यवस्था की जाती थी। रात का कार्यक्रम में कहानियाँ पढ़ना, कहानियाँ सुनाना, तर्क करना, साहित्यिक और वैज्ञानिक सभाएं करना आदि। छुट्टी के दिन बच्चे अपने कपड़े धोते हैं और घर और आसपास की सफाई भी करते थे। यानी कि जिस दिन अवकाश रहता था वो अपने कपड़े धोते थे और आसपास की सफाई भी करते थे। विद्यालय में भर्ती होने की उम्र थी 7 से 8 साल और विद्यालय छोड़ने की उम्र थी 16 वर्ष। इनका अध्ययन काल हमारे देश की तरह लंबी लंबी छुट्टियों में पौला नहीं किया गया है, इसलिए थोड़े ही दिनों में ये बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं। यानी हमारे इधर इतनी जो अवकाश होते हैं वहाँ पर इतनी अवकाश नहीं होते हैं। यहाँ की शिक्षा की एक बहुत ही बड़ी विशेषता है कि जो कुछ भी पढ़ाया जाता है बच्चे उसकी तस्वीर साथ साथ बनाते हैं। इससे इस पाठ का विषय मन पर चित्रित हो जाता है। चित्रांकन में हाथ सध जाता है और मुझे याद है अपने कुएं के लिए मैंने अमेरिका के से एक वायु चक्र यंत्र मंगवाया था जिसमें कुएं को गहरे तल से पानी उठ जाता था। परंतु जब देखा कि लड़कों के मन में जरा भी कौतूहल यानी उत्साह नहीं है तो बहुत दुख हुआ। हमारे यहाँ भी तो बिजली के कारखाने हैं, कितने लड़के जाते हैं वहाँ उत्सुकता मिटाने, बुद्धि की जड़ता चाहे वही कौतूहल दुर्बल है। 2 अक्टूबर सन 1930 को रविंद्रनाथ ठाकुर ने यहाँ यात्रा का वर्णन लिखा है। थैंक यू।